चल। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी साथियों का अपने ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे चैनल टीसी लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। हम अगले अध्याय पर चलिए चर्चा करते हैं। हमारा अगला अध्याय क्या है? मानव जनन। और ये किस क्लास का है? 12th का। किस क्लास का है? 12th क्लास का अगला अध्याय हमारा क्या है? मानव जनन। हम लोग मानव जनन की बात करें तो जनन में क्या देखते हैं कि जनन में होता क्या है, इसकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, अर्थात एक जीव जनन की प्रक्रिया पूर्ण कैसे करता है। तो इसमें हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि जो मानव जनन होता है, यदि इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो यहाँ पर जब हम जनन को देखते हैं तो जनन होता क्या है? तो देखो, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। जनन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, री और प्रोडक्शन। री और प्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा, दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन करना। उत्पादन करना यानी अपने ही समान संतति को दोबारा निर्माण करने की प्रक्रिया या दोबारा उत्पादन करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन क्या है दोस्तों? अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। आपको पता है कि जो जनन है यही सृष्टि का आधार है। यदि जनन की क्रिया न होती तो कोई भी जीव इस सृष्टि पे रह नहीं पाता, किसी भी जीव का या वंश इस सृष्टि पर नहीं चल पाता, क्योंकि ये वंश सभी जीवों के वंश का आधार है। एक कोई भी जीव अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनन की प्रक्रिया करता है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, सभी में क्या होता है? जनन की क्रिया होती है। और जनन के द्वारा ही जीव अपने वंश को या अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और हम सदैव आगे बढ़ाता रहता है। तो आइए हम लोग जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो जनन की परिभाषा क्या होगी, आइए देखते हैं। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? अपने ही समान, अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया, उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन, फिर अगले बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि आप सभी को पता है कि मानव जो होता है ये जरायुज प्राणी है। मानव कैसा प्राणी है? जरायुज प्राणी है। तो हम लिख सकते हैं कि मानव जरायुज प्राणी है। मानव जरायुज क्या है? प्राणी होता है। आगे बात करते हैं इस जरायुज का मतलब क्या होता है। जरायुज क्या है? जरायुज का मतलब होता है कि वे जीव जो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। वे जीव जो पूर्ण विकसित
शिशु को जन्म देते हैं। वे जीव जो पूर्ण विकसित शिशु को क्या देते हैं, जन्म देते हैं, उन्हीं को जरायुज कहा जाता है। ठीक, तो मानव क्या है, जरायुज प्राणी है। यानी हम कह सकते हैं कि मानव क्या करता है, एक पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है। दूसरी बात कि इनमें, इस जीव में जो भ्रूण का विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। यानी इनमें भ्रूण का विकास, इनमें भ्रूण का विकास, इनमें भ्रूण का विकास गर्भाशय के अंदर होता है। गर्भाशय के अंदर होता है। इनमें भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। यानी इसमें जो एक शिशु का जन्म होता है, एक शिशु पलता है, एक शिशु का पालन पोषण होता है, एक शिशु का विकास होता है, वो कहाँ होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। देखो, जब तक कोई भी बच्चा यदि अपने माँ के गर्भ में होता है तो उसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। जन्म से 1 मिनट पहले भी वो बच्चा भ्रूण ही कहलाएगा, जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। जन्म के बाद ही उसे हम शिशु या बेबी कहते हैं, लेकिन जन्म के पहले वो भ्रूण कहलाएगा जब तक अपनी माँ के गर्भ में रहेगा। तो इसलिए यहाँ मैंने लिखा है कि भ्रूण का विकास गर्भाशय के अंदर होता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखो, अगला पॉइंट देखें हम। तो हमारा अगला पॉइंट क्या हो सकता है, जनन के बारे में। देखो, मानव जो होता है ये एक लिंगी जंतु क्या होता है, प्राणी होता है। मानव जो होता है, मानव एक लिंगी प्राणी है, प्राणी होता है। मानव कैसे प्राणी होते हैं, एक लिंगी प्राणी होता है। इसका मतलब होता है कि मानव में एक लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मानव में क्या पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता। यानी ये एक लिंगी जंतु होते हैं, यानी इसमें एक ही लिंग होता है। यानी ये द्विलिंगी नहीं होते हैं। मानव कैसे होते हैं, एक लिंगी, अर्थात इनमें नर एवं मादा अलग अलग, नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। यानी इसमें नर अलग होगा और मादा क्या होंगे, अलग होंगे। इसलिए इनमें क्या पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता। क्या पाई जाती है, लैंगिक, इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। यानी इसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर अलग होगा, नर में जन्नांग अलग होंगे और मादा में जन्नांग अलग होंगे। यानी जन्नांगों की असमानताएं होती हैं। नर का जन्नांग अलग होगा और मादा का जन्नांग अलग होगा। यही लैंगिक द्विरूपता है। यानी नर और मादा का जन्नांग अलग अलग, नर एवं मादा का जननांग
नर एवं मादा का जननांग अलग अलग होता है या नर एवं मादा के जननांगों में असमानताएं पाई जाती हैं, यानी नर और मादा का जननांग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये हो गया जनन के बारे में जो हमने अभी तक इतना पढ़ा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि नर और मादा के जननांगों में क्या होते हैं, नर जननांग क्या होता है और मादा जननांग क्या होते हैं। तो इसके पहले हम लोग क्या देखते हैं कि मानव का जनन तंत्र देखते हैं, यानी मानव का जो जनन अंग होता है ये एक तंत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जनन तंत्र। यानी मानव के जो अंग होते हैं, जो मानव के जनन अंग होते हैं, ये एक तंत्र के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, एक तंत्र के रूप में पाए जाते हैं, जिसे मानव जनन तंत्र कहते हैं। और ये जो जनन की क्रिया होती है ये मानव जनन कहलाती है। तो इतना बात समझ में आया, हमें आशा है कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। तो हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग आगे बात किसका करते हैं, जनन तंत्र की। किसका बात करते हैं, जनन तंत्र की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देखो हम लोग आगे देखते हैं मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम बोल सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के अंग क्या होते हैं, भाग लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग क्या होते हैं, जनन से संबंधित जो भी अंग भाग लेते हैं उन्हें जनन अंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जनन अंग। इसमें हम क्या देखते हैं कि जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंग को जनन अंग बोलते हैं। जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को जनन अंग कहते हैं। जनन अंग कहते हैं। देखो जनन अंग क्या है कि जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को क्या कहते हैं, जनन अंग कहते हैं। अब इस जनन अंग में या जनन प्रक्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इनका एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, जिसके द्वारा ये जनन, ये जो अंग है ये अंग क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन अंग। इनमें नर में अलग जनन तंत्र पाया जाता है और मादा में क्या होती है, अलग जनन तंत्र होता है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मानव जनन तंत्र। इसमें पूरा एक सिस्टम होता है, एक जनन का जो जनन संबंधित अंग होते हैं इनका एक पूरा सिस्टम होता है जिसे जनन तंत्र कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखो इसमें दो प्रकार के जनन तंत्र होते हैं, एक होता है प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं और एक होता है द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। यानी ये जो जनन अंग हैं ये दो प्रकार से होते हैं, एक प्राथमिक होते हैं और एक द्वितीयक होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। तो जनन अंग में भाग लेने वाले अंग को क्या कहते हैं, जनन अंग कहते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। आगे हम लिख सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं।
ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक हमारा क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखो, अब हम किसकी बात करते हैं? लैंगिक अंग की बात करते हैं, वो भी प्राथमिक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग में एक होते हैं, देखो, नर और नर में अलग प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और मादा में अलग होता है। तो हम पहले नर की बात करते हैं। तो नर का प्राथमिक लैंगिक जो अंग होते हैं, इधर देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग नर की। नर का प्राथमिक लैंगिक अंग। नर का प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। यानी नर का प्राथमिक लैंगिक अंग। नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नर के प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण, टेस्टीज। टेस्टीज, ये टेस्टीज क्या होते हैं? नर के प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। देखो, नर का प्राथमिक लैंगिक अंग यानी वे लैंगिक अंग जो जनन प्रक्रिया करे, यानी जो जनन की क्रिया करते हैं, उसे प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग। जो जनन की क्या करते हैं? प्रक्रिया करते हैं। जो जनन की क्रिया करते हैं, उसे प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। तो ये ये टेस्टिस क्या करते हैं? जनन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? जनन की क्रिया करते हैं, या जनन क्रिया में क्या करते हैं? जो जनन क्रिया में सहायता करे वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। उसे द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। और जो जनन की प्रक्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। ठीक, तो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? टेस्टीज होता है। क्या होता है? टेस्टीज होता है। दूसरी बात करें मादा की, तो मादा की प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होती है? मादा की जो प्राथमिक लैंगिक अंग होती है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका ह्यूमन नहीं, यहाँ पे मेल होंगे, मेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल यानी मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग।
मादा का जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है ये होते हैं अंडाशय। ये क्या होते हैं? अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय मादा के प्राथमिक क्या होते हैं? लैंगिक अंग होते हैं। ओवरी, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ओवरी जो होते हैं ये मादा के क्या होते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। जी आगे देखिए, ये जो वृषण है, ये जो नर का प्राथमिक लैंगिक अंग है, ये किसका निर्माण करता है? ये जो वृषण है ये शुक्राणु का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। शुक्राणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और ये जो अंडाशय है ये अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। देखिए, हम लोग मानव जनन तंत्र की बात कर रहे थे अभी। तो मानव जनन तंत्र में क्या होता है? मानव जनन तंत्र क्या होता है कि इसमें जनन तंत्र में क्या होते हैं कि जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं? जनन अंग, जो जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को जनन अंग कहते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं। जनन अंग कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। एक प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, और ये प्राथमिक लैंगिक अंग भी दो प्रकार से होते हैं। नर में अलग होते हैं और मादा में अलग होता है। नर का प्राथमिक लैंगिक अंग आपको वृषण दिखाई दे रहा है, और मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? अंडाशय होता है। जो नर का वृषण होता है या जो टेस्टीज होते हैं ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, और मादा का जो अंडाशय होता है ये अंडाणुओं का निर्माण करता है। ये हो गए प्राथमिक लैंगिक अंग हो गए, जो जनन की क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। ठीक, इतना बात समझ में आई होगी। अब हम आगे की क्लास अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।